हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की सुबह हुई थी कुछ परेशानियों को देखते हुए। अब वो परेशानियां इतनी बड़ी भी नहीं है, आप परेशान मत होइएगा। वो परेशानियां हैं, रात में हुआ था तूफान का प्रकोप। तूफान आया था, आंधी आई थी, आंधी के साथ बारिश। तो ये पूरा क्या है, बालकनी से खुला हुआ घर है, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाती है। बहुत गंदा हो गया था पूरा घर। चाहे जितना आप पहले सफाई कर लीजिए, लेकिन अगर आप समझ सकते हैं कि तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा एकदम से गंदा हो जाता है। अब रात में चली गई थी लाइट, क्योंकि जब आंधी आती है, तूफान आता है तो लाइट वैसे ही चली जाती। लाइट ने किया था बहुत परेशान। लगभग 3 बजे के लगभग या 2 बजे के लगभग हम लोग सोए थे। अब सुबह उठने में हो गई थी मैं लेट, क्योंकि जब आप रात में लेट सोओगे तो जाहिर सी बात है सुबह उठने की इच्छा ही नहीं करेगी। फिर मैंने क्या किया था, अब मैंने देख तो लिया था, पूरे घर का मुआयना कर लिया था, कहाँ कहाँ मुझे क्या क्या काम करने हैं, कितना देर का काम है और कितना टाइम मुझे देना पड़ेगा। लेकिन सुबह मैंने किया कुछ नहीं था, क्योंकि हस्बैंड का लंच बनना था और मुझे भी ऑफिस निकलना था। तो मैंने सारा कुछ छोड़ दिया ऐसे ही, केवल किचन और पूजा घर, ये 2 चीज़ें साफ कर ली थी बस। और वो भी डीपली नहीं, नॉर्मल ऐसे ही जल्दी जल्दी वाला। और ये हल्की फुल्की सफाई करने के बाद और हस्बैंड का टिफ़िन पैक, बच्चे के लिए खाना, ये सब तैयारी करने के बाद मैं निकल चली थी अपने ऑफिस के लिए। फिर मैंने सोचा ये सब तामझाम जो मुझे करना है ये मैं करूँगी ऑफिस से आके, क्योंकि कहते हैं ना प्राथमिकता के हिसाब से सारे काम कर लेने चाहिए। तो अभी मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी हस्बैंड का लंच और ना मेरा ऑफिस जाना और घर पे बच्चे के लिए खाना व्यवस्थित करके जाना, ये थी। तो फिर मैंने सबसे पहले यही काम करना उचित समझा और करा के अपना निकलना, क्योंकि देखिए ऑफिस भी टाइम पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस में आपके देखिए ऑफिशियली चीज़ों में ये सब नहीं चल पाता कि बारिश हुई थी, कि तूफ़ान आया था, आंधी तूफ़ान बारिश सर्दी गर्मी, क्या आपको तो समय पर ऑफिस पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, आपका काम है, आपको करना है, मतलब करना ही है। तो बस मैंने अपना उठाया तामझाम और मैं पहुँच गई थी ऑफिस। और ये देखिए तुरंत ही मैं वापस आ गई, देख सकते हैं ना आप, ये तुरंत नहीं आई, ये मैं आई हूँ मॉर्निंग में। सुबह 10 बजे की निकली और मैं अभी 5 बजे घर में एंट्री हुई है। आप लोगों को लगता होगा ना ये क्लिप्स वगैरह देख के कि तुरंत की तुरंत हो जाता है, टाइम लगता है, क्योंकि देखिए क्लिप तो तुरंत एडिट हो जाती है और शूट हो जाती है, बट जो काम उसके बैकग्राउंड में होते हैं ना वो काम टाइम लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करके तुरंत ही मैं काम में लग गई थी। वैसे अमूमन ये होता है कि ऑफिस से आने के बाद मैं कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है, आराम कर लेती हूँ। लेकिन आज मुझे आराम करने की बिल्कुल नहीं सूझी, क्योंकि पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी और हस्बैंड का भी आने का टाइम हो रहा था। लगभग वो 6 बजे के लगभग आ जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जब तक हस्बैंड आएंगे तब तक मतलब ये वाला जो रूम है ना ये साफ़ हो जाए, एकदम क्लीन हो जाए, तो क्या है वो आकर आराम से जिससे बैठ जाएंगे। दिन भर के थके हारे आते हैं तो ये लगता है ना कि कम से कम एटलीस्ट घर पे आके तो थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई और उस हिसाब से थोड़ा सा माहौल अच्छा मिल जाए। तो बस इसी तरह से मैं लग गई थी। तो फिर बस ये पूरा रूम मैंने सबसे पहले साफ़ कर दिया था, बाद बाकी चीज़ें मैंने की थी बाद में। ये देखिए मेरी कुछ बुक्स हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ, और ये जो नीचे वाली साइड की है वो तो मैंने आपको दिखाई नहीं पाई थी, ये केवल जो ऊपर ऊपर रखी थी वो मैंने आपको दिखा दी हैं। ये सारी बुक्स हैं जो मैं पढ़ती हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जितना भी 10 मिनट मिले, 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, तो लेकिन मैं बुक्स पढ़ती ज़रूर हूँ। मुझे पढ़ना थोड़ा पसंद है इसलिए। वैसे पढ़ाई नहीं, सेल्फ हेल्प बुक जो होती है ना वो पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। इन बुक्स के साथ ही रखी है मेरी ये एल्बम जो है मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर देती है, और ये मेरे स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन है उस समय का ही। लेकिन इनको देख के ना एकदम फ्रेशनेस आ जाती है, ये लगता है कि अरे वाह क्या बात है। तो आप भी देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा जिस हिसाब से भी, जितना भी। बाद बाकी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं स्पेशल अलग से ही एक वीडियो शूट कर दूंगी जिसमें ये पूरा एल्बम आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब मैंने धीरे धीरे करके एक एक करके पूरी ये अलमारियाँ निकाल के अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दी थी, क्योंकि धूल ना पूरे में ऐसे हो गई थी, बिल्कुल गेट बंद थे जबकि पर्दे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी धूल सब जगह हो गई थी, पूरे घर में धूल ही धूल थी। तो मुझे अच्छे से साफ़ करना ही था।
तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में मैंने ये वाला रूम साफ़ कर दिया था, पोछा लगा दिया था। ये हमारी बिटिया रानी की कलाकारी देख लीजिए आप लोग, ये बीच में आ गई थी दिखाने के लिए कि भाई मैं भी अपना कलाकारी दिखा देती हूँ। अब क्या है, अगर ये वाला रूम साफ़ हो जाता है ना तो ये हो जाता है कि बैठने के लिए जैसे चाय वगैरह पीना है या कुछ खाना है, बीच में भूख लग रही है, जैसे काम करते करते थोड़ा सा बैठने का मन होता है, तो क्या एसी लगा हुआ है तो इस रूम में आराम से बैठना हो जाता है। और ये रूम ही अगर गंदा पड़ा हो, मैसी पड़ा हो, तो फिर वो बैठने के लिए उस हिसाब से व्यवस्था नहीं हो पाती कि कहाँ पर एकदम रिलैक्स होकर कहाँ पर बैठें। बेडरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम पूरी तरह से आराम से रिलैक्स हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सबसे पहले यही वाला कमरा साफ़ किया था। आज मैंने चाय भी नहीं पी थी, बस मैंने ये सोचा था कि हम हस्बैंड आ जाएंगे तो साथ में बनाकर और फिर पी लूँगी, जिससे ना जब तक मेरी सफाई हो जाएगी। क्योंकि ना मुझे सबसे पहले आज काम दिख रहा था, मुझे आज नहीं दिख रहा था आराम, और ना ही मुझे दिख रही थी मेरी चाय, और ना ही मुझे दिख रही थी दिन भर की थकान। मुझे केवल दिख रहा था आज जो काम फैला हुआ है ना वो कैसे होगा। क्योंकि देखिए अगले दिन फिर वर्किंग है और कम से कम मुझे इस सारे काम में लगेंगे 2 से ढाई घंटे, कम से कम 2 घंटे तो मुझे लगने ही लगने हैं, ये बिल्कुल तय है। जब मैं नॉर्मल करूँगी, ज़्यादा डीप नहीं करूँगी तब। तो बस मैं शुरू हो गई थी। फिर मैंने इस कमरे में लगा दिया था झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सबसे पहले इस कमरे में पोछा लगा दिया था। बाद बाकी अभी सभी जगह गंदगी पड़ी हुई है, अभी कहीं भी झाड़ू भी नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें पोछा इसलिए लगा दिया कि ये रूम बढ़िया एकदम चमक जाएगा। फिनाइल डाल के और लगा दिया था इस कमरे में पूरे में बढ़िया पोछा। और जी ये देखिए हमारी बिटिया रानी की कलाकारी, ये बहुत ज़्यादा कलाकार है, कहीं कुछ करती ही रहेगी। पेपर तो ऐसे काटती है कैंची से तो क्या ही बताऊं, पूरे घर में आपको पेपर फैले हुए दिखते रहेंगे। चाहे जब भी देखेंगे ना तब मेरे घर में हमेशा पेपर फैले हुए मिलते रहेंगे, बेड पे फैले डले हुए होंगे, क्योंकि ना इनका काटना बंद ही नहीं होता है। कहीं कुछ बनाएंगी, कहीं कुछ बनाएंगी। और ये जो गर्मियों में जब इनकी समर वेकेशन हो जाती है ना, फिर तो बिल्कुल छूट ही मिल जाती है सारे ये सब काम करने की। तो बस ये तामझाम इनके चलते रहते हैं। और ना अभी मेरी कैमरा मैन भी बन जाती हैं, कभी कभी उठाती है आराम से शूट कर देती है। मैं बोलूँगी ना बेटा ये क्लिप शूट कर दीजिए, बेटा ये शूट कर दीजिए, तो वो कर देती हैं। तो आजकल मेरी थोड़ी सी वीडियोस बनाने में हेल्प हो जाती है, और बाद बाकी ये अपनी कलाकारी करती रहती हैं। आजकल बहुत बोर हो रही है क्योंकि ना भैया चला गया है ना, तो बस उसको ये लग रहा है कि अरे माँ मुझे भी कहीं ले चलिए, माँ मुझे भी कहीं ले चलिए घुमाने के लिए। तो बस ये करती रहती हैं, क्योंकि देखिए दोनों भाई बहन रहते हैं ना तो खेलते रहते हैं और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अब मैं ऑफिस भी चली जाती हूँ तब भी बेचारी अकेली बोर होती रहती है, परेशान होती रहती है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, मैंने तो कहा था कि आप भी चले जाइए, लेकिन वो गई ही नहीं, बोले माँ आप जाओगे तब मैं चलूँगी। तो फिर बस इसी तरह से सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब कुछ दिन बाद उसका भैया आ जाएगा, फिर वो इतनी परेशान नहीं होगी, अभी थोड़ी सी है लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। जो डिब्बे रखे हुए थे कमरे में वो भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि साफ़ करने ही है मुझे, लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा था उनका। तो लेकिन आज दिखे तो आज नंबर लग गया, तो बस मैंने लगे हाथ इसको भी साफ़ कर दिया। और जो इसमें जो सामान रखा था वो निकाल के बाहर रख के उसके बाद में फिर वो सामान एडजस्ट कर दिया था। देखिए क्या होता है, अगर कभी एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है ना और आप वर्किंग वूमेन हैं, वर्किंग वूमेन भी नहीं है, अगर हाउस वाइफ भी हैं और एक्स्ट्रा काम अगर आपको दिख रहा है, तो देखिए अगर आपने उसको तुरंत ख़त्म कर दिया, उसी समय ख़त्म कर दिया, तो आपके लिए वो काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर वो टालते गए, आप टालते गए, तो बहुत दिक्कत हो जानी है। अब देखिए अगर मैं यही सफाई को अगर टाल देती तो क्या होता, पूरे घर में गंदगी और बढ़ती जाती। मैं सोचती सुबह करूँगी, अब दिन भर हो गया मुझे ऑफिस में, अब मुझसे नहीं हो रहा है।
अगर मैं ये सोच लेती तो देखिए सुबह के काम होते हैं, मैं कभी करती। तो इसीलिए ना थकान को भगाना पड़ता है, और एक बार जब आप काम में लग जाते हैं तो सीरियसली फिर आप उस काम को ख़त्म कर लेते हैं। बस आप अपने पूरे मन से उसको काम को शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। बस आपने अगर शुरू कर दिया ना, अगर काम करना शुरू कर दिया, तो ये मान लीजिए आपका मन फिर और काम करने में लग ही जाएगा। आपको ये नहीं लगेगा कि अरे मैं थक गई हूँ या फिर ऐसा या फिर वैसा। शुरू करिए, काम बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे से हो जाएगा। परफेक्ट ना भी हो, एटलीस्ट हो तो जाएगा। आपको ये सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि चलो ये काम निपट गया। वरना अगर मैं सफाई स्किप कर देती तो ये मान लीजिए काम मेरा इतना बढ़ जाता, ये 2 घंटे की मेरी मेहनत ना 4 घंटों में कब कन्वर्ट हो जाती ना, मुझे पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए ना मैंने अभी 2 घंटे जाया करना उचित समझा। अब मैं आ गई थी बालकनी में। अब ये पूरी बालकनी साफ़ करूँगी, और उसके बाद ये रूम, जो लास्ट वाला रूम रह जाएगा। और आज क्या हुआ था कि काम करते करते ना मैं अपने दायरे से बाहर हो गई थी। मेरा दायरा क्या है, ऊपर वाला फ्लोर, और नीचे वाला जो फ्लोर है वो हस्बैंड साफ़ करते हैं। तो मैं सफाई करते करते इतना मन लगा कि मैं नीचे भी पहुंच गई। नीचे भी मैंने पूरा बढ़िया साफ़ कर दिया। नीचे इसलिए और चली गई थी, मैंने सोचा हस्बैंड आएंगे, वो फालतू में फिर गर्मी इतनी हो रही है, वो अलग से परेशान होंगे। तो फिर मैंने सोचा मैं पहले किसको ख़त्म कर देती हूँ। तो बस उनके आने से पहले मैंने सोचा इसको ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन वो आ गए थे। तो उसके बाद काम भी कुछ रह गए थे, उसके बाद भी मैंने ख़त्म कर लिए थे, क्योंकि 6 साढ़े 6 के लगभग आ जाते हैं। तो हो गया था, धीरे धीरे सारे काम खत्म हो गए थे। 7 बजे के लगभग मेरे पूरे काम खत्म हो गए थे। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। ये देखिए जी, पूरा रूम साफ हो गया था, बालकनी साफ हो गई थी। ठीक है, और बाकी ये थोड़ा बहुत है वो तो हमेशा फैला ही देते हैं। कहीं बिटिया ने अभी ये बैठी थी तो उसको सर्दी सी लग रही थी, एसी चल रही थी, तो इसलिए वो ओढ़ के बैठी थी। ये कपड़े रखे हुए प्रेस के लिए। और ये मैं आ गई थी ऊपर की सीढ़ियों में, जहाँ पर ये गेहूं की टंकी रखी हुई है। इसमें साल भर के गेहूं स्टोर किए जाते हैं। तो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जितना भी सामान रहता है, वो छोटा मोटा बड़ा जितना भी जो भी लगता है वो सब रख देते हैं, और जिससे ना वो सामान आराम से जब ज़रूरत पड़े तब वो यहीं से उठा लें। अब क्या है, ये जो हाँ ये बाल्टी है, इसमें लाइट वगैरह का जो सामान रहता है ना छोटा मोटा, वो सब इसमें ही डला रहता है। उसको यहीं रख देते हैं, जिससे कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में किसी भी चीज़ की, तो यहाँ से अपने उठा लो। ऊपर की सीढ़ियाँ भी साफ़ कर दी थी अच्छे से, ऊपर की, नीचे की, और ऊपर का पूरा फ्लोर, नीचे का पूरा फ्लोर आज मतलब पूरी सफाई कर दी थी। क्योंकि देखिए धूल, अगर मैं नीचे वाला फ्लोर साफ़ नहीं करती और वेट करती कि हस्बैंड अपने आप कर देंगे, तो उतनी देर में नीचे से पूरी गंदगी पैरों से ऊपर आती है, और पूरा ऊपर का गंदा होता है। क्योंकि देखिए गीले पैर हैं, बच्ची है घर में, तो ऊपर नीचे होते ही रहते हैं, तो वो पूरे में फिर पैर छपते और ज़्यादा गंदा होता। तो इसीलिए मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब देखिए तूफान महाराज है, आंधी महारानी है, कभी भी आ सकती हैं वो तो लेकिन ये करना तो था ही, साफ़ कर दिया है। अब आएंगी तो उनका भी वेलकम है जी, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये नीचे वाली सीढ़ियों का नंबर लग गया था, ऊपर वाली साफ़ हो गई है। बस ये सीढ़ियाँ साफ़ करने के बाद नीचे वाला जो फ्लोर था वो भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। हस्बैंड आए थे ना, तब तक मेरा जो लास्ट वाला कमरा है केवल वो रह गया था। बस उसके बाद तब तक मेरी पूरी सफाई हो चुकी थी, और उनकी चाय वगैरह देने के बाद फिर मैंने लास्ट में वो कमरा भी साफ़ कर दिया था। लेकिन जब वो आए ना, तब मतलब एटलीस्ट इतना था कि पूरा घर साफ़ हो गया था। लास्ट वाला कमरा है, उसमें ज़्यादा जाना आना रहता भी नहीं है, गर्मियों में तो खासकर बिल्कुल नहीं रहता है। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि इसको मैं बाद में कर दूंगी। क्योंकि देखिए वो कमरा अगर बाद में भी होता ना, मतलब अगले दिन भी अगर मैं कर पाती ना, तो मैं अगले दिन भी कर सकती थी। क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं उसका गेट बंद कर दूंगी, और आराम से उस कमरे में कोई जाना आना तो रहता भी नहीं है इतना, तो वो चल जाएगा, मैं अगले दिन कर सकती हूँ उसको। इसीलिए मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे बाकी सारी चीज़ें
करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। देखिए प्लानिंग के साथ और सोच समझ के अगर आप कोई भी काम करेंगे ना, तो आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। देखिए काम तो करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर सुबह नहीं तो शाम, काम तो करना ही है। लेकिन आप सिस्टमेटिक तरीके से कर लेंगे तो थोड़ी सी आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। क्योंकि देखिए ऐसा, अगर एक चीज़ आप इस तरह से ही प्लान बनाएंगे ना, जो फर्स्ट प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर लेंगे। अगर देखिए मैं ये सोचती हूँ पूरा पहले झाड़ू लगाऊंगी, पूरा फिर पोछा लगाऊंगी, तो उसमें क्या होता, जो मेरा कमरा जहाँ पर हम लोग रिलैक्स होके आराम से चाय पानी नींबू पानी जो भी पी सकते थे बैठ के रिलैक्स होके, वो कमरा भी मुझे बढ़िया साफ़ नहीं मिलता, पोछा नहीं लग पाता उसमें भी, क्योंकि एक साथ पूरा झाड़ू और पूरा एक साथ पोछा टाइम लगता है। तो इसीलिए ना सबसे पहले कन्वीनियंट के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से काम कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ऑफिस के ही काम फर्स्ट प्रायोरिटी से या फिर मैनेजमेंट के हिसाब से किए जाते हैं, घर के भी कामों में बहुत सारे मैनेजमेंट लगते हैं। ये देखिए जी 7 बज गए थे और 7 बजे तक मेरे पूरे कमरे साफ़ हो गए थे, बालकनी साफ़ हो गई थी, नीचे का फ्लोर साफ़ हो गया था। फिर हम लोगों ने पी थी चाय, क्योंकि ना मैंने जब तक चाय नहीं बनाई थी, जब तक ना वो पूरा काम ख़त्म नहीं हो गया था, हस्बैंड बोल रहे थे कि थोड़ी देर से बना लेना, कि तो साथ में ही पी लेंगे, तो इसीलिए ना थोड़ी देर से ही बनी थी चाय। और फिर बिटिया को भी भूख लगने लगी थी, तो बेटी के लिए फिर चाय बनाने के बाद, चाय पीने के बाद तुरंत मैंने बनाना शुरू कर दिया था खाना। रोटियाँ बना ली थी, क्योंकि ना देखिए उसको भी भूख लग रही थी, तो बस वो बोल रही थी बार बार कि माँ मुझे खाना खाना है, तो फिर जल्दी ही बना लिया था। और फिर दिन भर भी हो गया था, इधर मैंने थोड़ा सा काम भी एक्स्ट्रा कर लिया था, तो मुझे भी थकान सी लग रही थी हल्की हल्की, तो मैंने सोचा खाना जल्दी बना लेती हूँ, और गर्मी भी हो रही है, तो बस खाना बनाना जल्दी से फटाफट बनाया। और आज क्या हुआ था, दूध बच गया था, क्योंकि देख बेटा जी भी नहीं है तो फिर वो थोड़ा सा बच ही जाता है। तो फिर आज मैंने बना ली थी खीर, तो हस्बैंड को और बच्चों को दोनों को ही बहुत पसंद है। तो बच्चा तो है नहीं है, बिटिया है, तो वो खा लेगी, तो इसीलिए आज बढ़िया खीर एंजॉय करेंगे, मीठी मीठी सभी लोग, और देखिए काम की थकान को दूर भगा देंगे। अब क्या है, मैं यहाँ पर ये भी सोच सकती थी कि आज मैं खीर नहीं बना रही हूँ, आज एक्स्ट्रा काम हो गए हैं, तो फिर क्या होता, इतनी गर्मी पड़ रही है, या तो वो दूध ख़राब हो जाता, या फिर मैं जैसे फ्रिज में भी रख देती तो भी उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो थोड़ी सी थकान को टाटा बाय बाय करते हुए खीर बना ली थी मैंने, जिससे ना दूध भी बच गया था, ख़राब नहीं हुआ था, नहीं तो दूध ख़राब हो जाता। कई बार ऐसा होता है कि हम भले ही कितने भी थके हों, लेकिन हमको फिर भी बहुत सारे काम ख़त्म करने होते हैं।